जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के क्रांतिकारी बुद्धू भगत जी के बारे में, जिन्हें कोल विद्रोह का नायक भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सीलागाई नामक गांव में 17 फरवरी 1792 को उरांव किसान परिवार में जन्म लेने वाले बुद्धू भगत बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। कहा जाता है कि उन्हें देवीय शक्तियां प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप एक कुल्हाड़ी वह हमेशा साथ रखते थे। वीर बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और फिरंगी सेना की क्रूरता देखते आए थे। आदिवासी इलाकों में गोरी हुकूमत की चरम बर्बरता देखकर उनका स्वाभिमान जागा और वे स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े। वे सभी धर्मों व जाति के लोगों को संगठित कर फिरंगियों से लड़े और शहीद हो गए। सूरवीर आदिवासी क्रांतिकारी बुद्धू भगत का पूरा जीवन राष्ट्र की अस्मिता और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। सन 1831 में उन्होंने सिंहभूम के क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल विद्रोह सिर्फ आदिवासियों का विद्रोह नहीं था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का भी आंदोलन था। यह संगठित कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। इस प्रकार सन 1857 से स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही बुद्धू भगत ने देश की आजादी का शंखनाद कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सन 1832 में लरका विद्रोह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन सोनपुर, तमाड़ एवं बंद गांव के मुंडा मानकियों का आंदोलन न होकर छोटा नागपुर की जनता का आंदोलन बन गया था। बुद्धू भगत जानते थे कि शासन और संस्कृति की रक्षा करनी है तो हर हाल में अंग्रेजों को देश से भगाना होगा। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से अपने समाज को मुक्त करने के लिए युद्ध का ऐलान किया। इस युद्ध में उनके 3 पुत्र हलधर, गिरधर और उदयकरण तथा 2 बेटियां रूनिया और झुनिया ने भी साथ दिया। उनका सैनिक अड्डा चोगारी पहाड़ की चोटी पर घने जंगलों के बीच था, जहां रणनीतियां बनती। उन्होंने अपने सीमित साधनों के साथ बड़ी शक्ति के खिलाफ अपनी सेना खड़ी की। तीर धनुष, भाला, कुल्हाड़ी और अन्य पारंपरिक हथियार बड़े पैमाने पर तैयार किए। हर गाँव से एक उपनायक तैयार किया। लरका विद्रोह भयंकर रूप लेने लगा। वीर बुद्धू भगत ने अपने सहयोगियों के साथ फिरंगियों की चूल्हे हिला दी थी। उनके पराक्रम और कुशल नेतृत्व से फिरंगी घबराने लगे थे। इस विद्रोह को कुचलने के लिए फिरंगियों ने क्रूर तरीके भी अपनाए। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए फिरंगियों ने अपनी फौज को पूरे पहाड़ पर फैला रखा था। फिरंगी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मृत्यु या गिरफ्तारी के बिना वह आंदोलन को दबा नहीं सकते। उन्हें पकड़ने के लिए उस दौर में 1000 रुपए इनाम की घोषणा भी की गई थी, परंतु कोई भी इस इनाम के लालच में आकर उन्हें पकड़वाने को तैयार नहीं था। बुद्धू भगत और उनके सहयोगी जंगल और पहाड़ियों से अंग्रेजी सेना पर तीर चलाकर गायब हो जाते। इससे परेशान होकर फिरंगियों को दानापुर, पटना और बैरकपुर से सेना बुलानी पड़ी थी। इसी बीच अंग्रेजी सेना को सूचना मिली कि बुद्धू भगत के सहयोगी टीको गांव में है। 13 फरवरी सन 1832 को फिरंगी कप्तान के नेतृत्व में 5 कंपनियों ने गांव को पूरी तरह से घेर लिया। गांव के लोगों को बचाने के लिए बुद्धू भगत आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन गांव के 300 लोगों ने बुद्धू भगत के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। पर अंग्रेजों की बंदूकें और पिस्तौल के सामने तीर और कुल्हाड़ी टिक नहीं पाई और सब अंग्रेजों की क्रूरता के शिकार हो गए। वीर बुद्धू भगत के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में उनके 3 पुत्रों और बेटियों ने भी प्राण की आहुति देकर अनूठी मिसाल कायम की। इनकी वीरता का चित्रण नागपुरी और झारखंडी भाषाओं के गीतों में आज भी सुना जा सकता है। अगर आप ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनने के लिए रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।